हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप महान तो जयवंत परमेश्वर हैं। आज और कल आप एक जहे परमेश्वर हैं। मैं आपके आगे सभी के निवेदन करता हूँ कि जो आज की ये प्रार्थना का विषय है, ये बुद्धि के लिए है, समझ के लिए है। दानियल 2:21 में परमेश्वर कह रहा है कि मैं बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ देता हूँ। सचमुच प्रभु तो बुद्धिमानों को की और बुद्धि बढ़ाता है, समझ वालों की और समझ बढ़ाता है। और खुदाबंद तेरी रहमत आज बुद्ध पे चले और हमें बताइज से अपनी बुद्धि से इस्तेमाल करना। और मैं सबके आगे निवेदन करता हूँ कि जो आज की ये प्रार्थना का समय अभी तक मैं नहीं जानता कि प्रभु कितना समय तक बैठाएगा। और आज का समय ये है कि जब प्रभु सुलेमान ने कहावतें लिखियाँ ते परमेश्वर की बुद्ध से, जब ज़बूर भजन संहिता लिखे तो उसकी बुद्ध से, और गाए और बहुत सा उसने बड़े बड़े काम किए परमेश्वर की बुद्ध से। परमेश्वर की बुद्ध से जाल बाजू बंडल कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं आपके आगे निवेदन करता हूँ कि ये इस प्रार्थना को पूरा सुनना आखिर तक, कि आपके बच्चों को, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके घर में, आपकी हर चीज़ पे ब्लेसिंग होगी। आज की ब्लेसिंग होगी। मैंने कल सभी को ये बताया था कि आप सब भजन संहिता 91 91 पढ़ना शुरू कर दें। जितना पढ़ें उतना ही बढ़िया है आपके लिए और आपके परिवार के लिए। इसलिए मैं नहीं जानता कि आज परमेश्वर मेरे को कितनी बार ये कर्मे नंबर ज़बूर पढ़ाए, मैं नहीं जानता। पर ये आपके लिए है, आपके घर के लिए है, आपके बिजनेस के लिए है, आपके गर्भ के लिए है, आपके बच्चों के पालन पोषण के लिए है। हर काम के लिए ये सहायता करता है। और हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यहोवा, आज जो तेरा भजन संहिता 91 पढ़ा जा रहा है, इसमें पढ़ने में मेरी मदद करना, सहायता करना। मेरी आँखों को, मेरी ज़बान को, मेरे शरीर को तंदुरुस्ती देना। और जो लोग ये सुने खुदा, उनके बंधन टूट जाए और उनके ऊपर बड़ी कृपा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से यहोवा को मांगते हैं, हम बोलेंगे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी रहमत हो, तेरी बड़ाई हो मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। ये इसलिए उठा था कुछ सेकंड के लिए कि ये पंखा आवाज़ करता था, और अब ये आवाज़ नहीं करेगा। अब परमेश्वर के भजन संहिता 91 में चलते हैं। उसकी पहली आयत में परमेश्वर ने बोला है, इसकी 16 आयतें हैं। मैं कभी भी इसको मुँह ज़बानी नहीं पढ़ता, ज़बान से पढ़ता हूँ
पर इसको बाइबल से पढ़ता हूँ, क्योंकि हमें कभी भी जब पढ़ना है तो बाइबल से पढ़ें। मुँह ज़बानी भी पढ़ सकते हैं, ये नहीं कि नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हैं। और बड़े आराम से जब पढ़ना है तो 22 से आशीष मिलती है। आमीन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। 2, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। वो तो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की ओर में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जन्म ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ाता है, ना उस मरी से जो अंधेर में फैलती है, और ना उस महा रोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आँखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों का अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना दाम मान लिया है, इसलिए कोई बेपत्ती तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि यहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करें। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे, जैसे मत्ती की 4:6 में लिखा है, लुका में, इब्रानिया में। तू सिंह और नाग को कुचलेगा और तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको विधियों से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए आधार का दर्शन दिखाऊंगा। 16 आयतें पूरी हुई। हालेलुया। धन्यवाद प्रभुदा करते हुए फिर इसको दोबारा पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वे मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरे परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। वो तो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की ओर में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जन्म ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ाता है, ना उस मरी से जो अंधेर में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। और तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएंगे। परंतु तू अपनी आँखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों का अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना दाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि यहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे।
वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। तो सींग और नाक को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको वीरियों से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। इसके भी 3 आयतों में हम कुछ जानेंगे कि परमेश्वर क्या कह रहा है। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, स्नेह का मतलब है कि जिसने परमेश्वर से प्रेम किया है, जिसने परमेश्वर को के ज्ञान को मान लिया, उसके वचनों को मान लिया, हृदय में रख लिया। इसका मतलब ये है कि उसने जो मुझे से स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। कहना उस पर जब भी कहीं विपत्ति आएगी, कोई दुख आएगा, कोई उसे सताएगा, तो उसे मैं छुड़ाऊंगा। ये परमेश्वर कह रहा है। ये नहीं कि हमने कल में नंबर जबूर पढ़ लिया। इसके मतलब को समझना है। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हाँ, उसको जमीन पे नहीं, जमीन के अंदर नहीं, उसको ऊंचे स्थान पे रखेगा। उसका औदा ऊंचा करेगा। उसका वो सिर कभी शर्म से झुकने नहीं देगा। उसका सिर ऊंचा रखेगा। यहां भी कहीं जाएगा, परमेश्वर की महिमा गाएगा, परमेश्वर के काम से काम शुरू करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ये बात उसके लिए खास कही है। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। इसका मतलब वो कभी फंस सकता है। इसका मतलब ये है कि वो कभी किसी मुसीबत में आ सकता है। हो सकता है कि उसका दुश्मन उसके ऊपर पूरा अटैक करने के लिए तैयार हो सकता है कि उसके बहुत सारे दुश्मन हों, पर परमेश्वर क्या कहता कि मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको बचाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। हमने परमेश्वर को जान लिया। अब जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं, हम तौबा करते हैं अपनी गलतियों से। हम फिर क्या करते हैं? बपतिस्मा लेते हैं। फिर क्या करते हैं? हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगते हैं। तो जब हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है, परमेश्वर हमारे हृदयों में आ जाता है। इसका मतलब 14 का ये है। और 15 का क्या है, ये पढ़ेंगे हम। जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। किसको पुकारना है? ओनली जीसस को पुकारना है। ओनली जीसस को पुकारना है। ओनली यहोवा बाप बेटा पितरात्मा बन के साडी सहायता करता है। साडी सहायता करता है। बाप ने अपने पुत्र का सरफा नहीं किया, और उसने भी आकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के तुपके का सरफा नहीं किया। तुपके लहू का उसने सरफा नहीं किया। किस लिए? कि उसने अपने बाप के हुक्म को माना कि वो हमें पापों से छुड़ाए। उसने हमें पापों से छुड़ाने के लिए क्या दिया? उसने पापों के छुड़ाने के लिए हमको, हमारे लिए अपना तुपका लहू बहा दिया। अपना लहू दे के उसने हमें मूल खरीदा है। हालेलुया। फिर वो कहता, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। क्यों कह रहा है? परमेश्वर जानता है
कि इंसान गलती कर सकता है। कहता मैं उसके संग रहूंगा कहीं भी वो बढ़ के जाए। परमेश्वर के वचन का है कि धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो मैं उसे उठा लूंगा। हालेलुया। कहता मैं उसके संग रहूंगा कि कहीं वो गिर भी जाए, शैतान उसको निगल ना पाए। मैं उसको बचाऊंगा, मैं उसके संग रहूंगा। कहता मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने अपनी महिमा को नहीं कहा, परमेश्वर ने अपने पुत्र की महिमा बढ़ाने को कहा। जैसे यहोवा ने यीशु की महिमा को बढ़ाया। हालेलुया। और हमने भी यीशु की ही महिमा करनी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब कोई मांगे तो मेरे नाम से मेरे पिता से मांगे। प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने अंजीलों में बोल रहा है, वो कह रहा है मेरे सिवा मेरे पिता के पास कोई नहीं जाता। यूहन्ना में परमेश्वर ने बोला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इन बातों को जब कह रहा है तो हमें समझना चाहिए, समझना चाहिए। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। पादरी क्या करते हैं? पादरी भी यही कर रहे हैं जो सच्चे पादरी हैं। सच्चे पादरी यही करते हैं। सच्चे पादरी हैं जो वो कोई भी सच्चा पादरी है जो, मैं उसकी बात कर रहा हूं, सपोर्टों के पीछे नहीं भागेगा, सपोर्टों के पीछे नहीं भागेगा। वो सच्चा पादरी है जो वो भक्ति में लगा रहेगा, अपने बिजनेस में लगा रहेगा, अपनी शुद्ध बुद्ध सारी परमेश्वर की बुद्धि से काम करेगा। जैसे हमने दानियल 2:21 में पढ़ा है कि वो बुद्धिमानों को बुद्धि देता है और वो समझ वालों को समझ देता है। वो समझ किसकी है? परमेश्वर की है। वो बुद्धि किसकी है? परमेश्वर की है। जैसे कि परमेश्वर ने सुलेमान को कहा मांग, मैं तुझे क्या दूं। सुलेमान ने क्या कहा कि मेरे पास मेरे बाप का दिया हुआ धन दौलत पैसा सोना चांदी शौहरत बहुत है, पर इसको मैं संभालूं कैसे? मैं न्याणा हूं। हम अपने बिजनेसों में अपनी बुद्धि से नहीं, जो परमेश्वर सुलेमान को कह रहा है इस तरीके हम चले। परमेश्वर ने क्या कहा उसको? मैं तुझे अपनी बुद्धि दूंगा, समझ दूंगा। 2 चीज़ें बोली परमेश्वर ने वहां, मैं तेरे को अपनी बुद्धि और समझ दूंगा। और इसके साथ साथ उसने एक और वरदान उसको दे दिया कि तू वर्ल्ड के देशों के ऊपर राज करेगा। वर्ल्ड के देशों से राज किया उन्हें करन, कोई एक देश से नहीं कहेगा, वर्ल्ड से पूरे कहना तू राज करेगा। हालेलुया। पर एक गल ने होर कही इत्थे आके, वो गल उन्हें ये कही कि जब तक तू मेरी दिती हुई बुद्धि से मेरी समझ से चलेगा तब तक राज करेगा। हालेलुया। और सुलेमान ने जब तक परमेश्वर की समझ से परमेश्वर की बुद्धि से काम किया तो वो बहुत बड़ा वो बहुत उसको 22 से अधिक से इतना ज़्यादा बढ़िया कि जो हम अब 16 में पढ़ांगे। क्या कहता है परमेश्वर? मैं उसको दबिरियों से तृप्त करूंगा, मैं उसको आशीषों से तृप्त करूंगा। आशीषों से, आशीष से नहीं कहा, आशीषों से तृप्त करूंगा। मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। कहता फिर उन्होंने अपना दर्शन भी दिखाऊंगा कि मैं आ तेरे वास्ते कीता है। एक करमे नंबर दी जबूर का ये मतलब है। फिर वो कहता मैं तेनू बेपत्तियों तो भी छड़ावांगा, कर दो बपत्तियां तो उसे भी छड़ाऊंगा। 13 में कह रहा है तू सिंह और नाग को कुचलेगा, ये ताकत भी देगा वो।
शेर को और नागों को कुचलेगा। परमेश्वर ने तो एडवांस में ही बोल दिया था, उत्पत्ति में ही बोल दिया था। क्या बोला उसने हवा को? तेरे पुत्र और सांप के में बैर रहेगा, पर जे तेरा पुत्र मेरे साथ बड़ा रहेगा तो उसको अपनी अड्डी के थले कुचलेगा। इसका ये मतलब है। हालेलुया। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। ये कहता जवान सिंह और अजगर को लड़कारेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, ये तुसी परमेश्वर के नाल प्रेम रख रहे हो कि परमेश्वर तुहानू बल देगा, शक्ति देगा, आपके ऊपर बड़ी कृपा करेगा। हालेलुया। और 12 में देखते हैं परमेश्वर क्या कह रहे हैं। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। कौन? स्वर्गीय दूत। क्यों उठा लेंगे? कि तेरे पैर को कहीं चोट ना लगे। कहता जब तेरे पे मुसीबत आएगी, मैं तेरे पे मुसीबत नहीं आने दूंगा, मैं तुझे उठा लूंगा, उठा लूंगा। हालेलुया। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। जो समय आने वाले हैं, आज मैं उसकी भविष्यवाणी कर रहा हूं। उन समयों के बारे में बता रहा हूं जो आने वाले समय है। अब कुछ भी नहीं हुआ, 25 साल में कुछ भी नहीं हुआ। आगे आगे देखना, इससे भी बड़े काम होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? कि परमेश्वर की भविष्यवाणियां हैं। परमेश्वर की भविष्यवाणियां हैं। जैसे ये बरसात के गड़े बर्फ वाले गिरते हैं, ऐसे एक दिन समा आने वाला है कि जो आपने उसकी कुदरत से खिलवाड़ कर दी, जो आपकी साइंसदान ने चंद्रमा के ऊपर गाड़ियां लगा दी, जो आप ऊपर को अपने तजर्बे करते हो अपनी मिसालों के, वो आग उधर जा रही है। वो क्या हो रहा है? वो ये हो रहा है मेरे दोस्तों कि जो जब ऊपर को आग जा रही है, जो रास्ते में ग्लेशियर है वो सब खुर गए हैं और वो नीचे आ रहे हैं। हमने किससे खिलवाड़ की? कुदरत से की। कुदरत से खिलवाड़ किया हमने। जंगलों में खिलवाड़ की हमने, उसके जानवरों को हमने सताया भगाया। उसकी सड़कों पे जो दरख्त हमने काट दिए, पहाड़ों को खोद दिया बीच से हमने बम लगा लगा के। देखो कितने बड़े काम हमने अपनी साइंस से किए हैं। उसका हर्जाना किसको भुगतना पड़ेगा? मनुष्य को ही भुगतना पड़ेगा, हमारी औलादों को ही भुगतना पड़ेगा, हम खुद को भुगतना पड़ेगा। इन बातों को बड़े खास ध्यान से रखना। जी 91 नंबर ज़बूर इसलिए है, और मैं फिर से पढ़ूंगा 1 से लेके 16 तक। जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसका मतलब है कि जो परमेश्वर की शरण में रहता है, उसे के ऊपर परमेश्वर की छाया रहती है। वो कहता मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। जैसे मैं बोलता हूं, पिछले प्रार्थनाओं में वचनों में बोलता हूं, जद दा मैं प्रभु यीशु मसीह दा पल्ला फड़िया है, मैनू मौज लग गई है। तुसी भी फड़ो ते ताडे ते भी मौज लग जावे। वे मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूं। मेरा भरोसा सिर्फ ओनली जीसस पर है। मैंने दुनिया में बहुत कुछ देखा, इधर उधर भागा, मनुष्यों पे भरोसा रखा। मनुष्य तो आज उसको दो तो वो तुम्हारा दोस्त है, चाहे वो तुम्हारा अगुआ है, चाहे कोई है। वो तब तक तुम्हारा दोस्त है जब तक तुम उसको दे रहे हो।
जिस दिन भी तुमने उसको ना दिया वो तुम्हारा दोस्त नहीं रहेगा। ये मनुष्यों की भाषा है, ये मेरा तजुर्बा है। हालेलुया। 3 आयत में कह रहा है, वो तो तुझे बेहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। कोई तुम्हारा दोस्त बचा सकता है? तुम्हारा दोस्त मसीह है। जब हम मसीह में होके सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अकाब के ऊपर नीचे आके उसको आशीर्वाद देता है, मरीज को, मरीज चंगा हो जाता है। हालेलुया। 4 में क्या कह रहा है? वो तुझे अपने पंखों की ओर में ले लेगा। पंखों की ओर में ले लेगा। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पंख की ओर में ले लेती है, जैसे एक लंगूरनी, एक लंगूर होता है कि लंगूरनी होती है लेडीज, वो अपने बच्चे को अपनी छाती के लाख से घूमती रहती है। हालेलुया। कहता वो तुझे अपने पंखों की ओर में ले लेगा, अपने बीच में, अपने छन में ले लेगा कि कहीं नेरी चक्कर कुछ भी आए तेरा कोई कुछ बिगाड़ ना सके। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जलम ठहरेगी। कहता उसकी सच्चाई, ਜਿਹੜੀ सच्चाई है ना, ਤੁਸੀਂ सच्चाई ना जे ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, सच्चाई ਜੂਨ प्रभु कहता मैं ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਉਹ ਢਾਲ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਜ਼ ਵਿਛਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। वो मेज नहीं, प्रभु खुद डाल बन जाता है। एक डाल वो होती है वार रोकने वाली, एक होती है करने वाली। वो खुद डाल बन के आगे खड़ जाता है। कौन? प्रभु यहोवा यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। हालेलुया। और 5 में कह रहा है, तू ना रात को भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ाता है। दिन को कौन सा तीर है? शायद आपकी जो आज के बच्चे हैं वो मेडिकल में ज़्यादा साइंस में रखते हैं और खेतों में कम काम करते हैं। दोपहर के समय बहुत जोर से ऐसे घूमता, ऐसे घूमता हुआ ऊपर बड़ा एक, उसमें क्या होता है? जिन्न होता है। और कई बार वो डंगरों को उठा के बड़े बड़े ले जाता है, इंसानों को ले जाता है। कहना और ना उस तीर से, वो तीर की तरह बन जाता, नीचे बोटा होता जाता, बीच में अपनी जकड़ करता जाता है। जो दिन को उड़ाता है, ना उस मरी से जो अंधेर में फैलती है। जब अंधेर में जाते हैं सांस सांस की आवाजें आती हैं, कई मन में तुम्हारे ख्याल आते हैं, क्योंकि तुमने परमेश्वर का जाप नहीं किया, तुमने परमेश्वर को साथ लेके नहीं चले। दिल में एक डर बैठ जाता है। ना उस मरी से जो अंधेर में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। वो ही महारोग है, वो रोग कर देता है, जहाँ जहाँ घूम जाता है वो बीमारियां फैला जाता है। जैसे अब पानी की बदबू से, हवा से बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। हमारे बहुत सारी जगहों पे बाढ़ तो नहीं आई, जेकर बाढ़ नहीं आई तो वो हवा तो आ रही है ना। इसके लिए परमेश्वर कहता मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे समझ दूंगा, अपने घर को खुशबुओं से भर, खुशबुओं से। डेटॉल की बरतों करो, अपने घर में छिड़का करो। ऐसी ऐसी बहुत सी मेडिसिन है, उनका अपने घर में छिड़का करो, अपने बच्चों के ऊपर छिड़का करो, अपने बाथरूमों में छिड़का करो। वो इनसे बचाएगा। जैसे डेंगू की बीमारी चल रही है, अपने कूलरों को अपने उधर उधर करके खुंजों को साफ करो। ये नहीं है कि जो सिर्फ स्त्री की ही ड्यूटी है, मर्द की भी ड्यूटी है, करके हर परिवार की ड्यूटी है। इसलिए
अपने चर्च को भी आके साफ करो, को वहाँ भी हमने बैठना है। जे आप वहाँ आके सफाई करोगे, आपका पास्टर, आपकी पास्टरानी आपके लिए प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपको आगे आगे उनसे प्रेम होता जाएगा। परमेश्वर देखेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसने मेरे पुत्र की सार ली वो मेरी सार लेगा। जिसने मेरे पुत्र को दिया उसने मेरे को दिया, मैं उसे अपने परमेश्वर से मांगकर उसे दूंगा। आमीन, हालेलुया। साथ में कह रहा, तेरे निकट 1000 और तेरी दैनी और 10,000 गिरेंगे। क्या होगा इसमें? कैसे गिरे? आपने परमेश्वर से प्रेम जो कर लिया, परंतु वो तेरे पास ना आएंगे, क्योंकि हमने अपने आप को संतुष्ट कर लिया। दूतों का वाड़ा लगा लिया अपने घर में, अपने मोहल्ले में वाड़ा लगा दिया है। हालेलुया। 8 में कह रहा है, परंतु तू अपनी आंख की दृष्टि करेगा, यानी अपनी आंख से देखेगा। कई बार तुम क्या देखते हो, कितना मच्छरों का ढेर लगा होता है, तो जब आपने दवाई छिड़की होगी वो मच्छर आपके नाक के पास आएंगे और आपके पास बीमारियां नहीं आएंगी। और दुष्टों का अंत को देखेगा। ये मच्छर भी आपके दुष्ट हैं जो डेंगू बीमारियां फैला रहे हैं। हम तो सिर्फ एक इंसान को कह रहे हैं दुष्ट है। शेर को बोल दिया, आ गया भाग लिया, सांप को आ गया देखा भाग लिया। इस मच्छर से भी बचना है, इस मक्खी से भी बचना है। ये है भजन संहिता 91 का। हालेलुया। 9 में कह रहा है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। कब ठहरा वो शरण स्थान? जब आपने उसके बल अपने आप को सिलेंडर किया। अपने आप को सिलेंडर कर दो परमेश्वर के आगे। जब आपने परमेश्वर के आगे सिलेंडर कर दिया, प्रभु मैं खाता हूं तेरे नाम से, पीता हूं तेरे नाम से, कमाता हूं तेरे नाम से, हर बात पे उसको आगे रखो। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मुझे किसने पहले दिया? कोई मुझे पूरे वर्ल्ड में बता दे किसने उसको पहले दिया। पूरे वर्ल्ड को मैं चैलेंज करके कहता हूं, जो साह ले रहे हैं हम हो, पशु हो, जानवर हो, उसके दिए हुए। उसने इंसान को बड़ी तरीके से बनाया और उसके मुंह में, नासों में अपने साह फूके, जो हम साह ले रहे हैं, ये भी उसके दिए है। ये शरीर की बनावट भी उसने बनाई है। जब हम इस शरीर से काम कर रहे हैं तो किसका शरीर है? हमारा तो शरीर भी नहीं है। इन चीजों को हमने समझना है। परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा करता है। इसलिए तूने जो परम प्रधान को अपना दाम मान लिया है, उसको असी अपना घर मान लिया है। ये साडा घर है। परमेश्वर साडा घर, ते अस परमेश्वर की क्या, तुसी मेरे घर हो। आकर परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। या साडी दोस्ती कैसे राजे नाल हो गई है, ऐसे परमेश्वर नाल हो गई है, जरा मच्छर भी हमको लड़ने नहीं देता। तो फिर हम ऐसे इधर उधर क्यों भटके? वो कह रहा है सच्चाई जून मैं हां, वो कहता मार्ग मैं हां। मार्ग भी प्रभु यीशु मसीह है, सच्चाई जून भी वही है। हालेलुया। ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कब? जब हमने परमेश्वर से स्नेह कर लिया, जब हमने परमेश्वर के साथ अपनी वाचा जोड़ ली। मैं खाऊंगा तेरे नाम से, काम करूंगा तेरे नाम से, प्रभु जो कुछ है तेरा, मेरा कुछ नहीं। 11 में कह रहा है, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। किसे कहने देखो? दूतां नूं, अपनी फौज नूं। ओदा एक एक दूत करोड़ां उत्ते भारू है, लखां दे नहीं, करोड़ां उत्ते एक एक दूत। ओदी टिड्डी ही जड़ी आ ओही मान नहीं।
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟਿੱਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ होगा। बाइबल में लिखा कि उसकी टिड्डी बड़े घोड़े के समान है, बड़ा घोड़ा, इतनी बड़ी उसकी टिड्डी है। ये टिड्डियों का दाल उसने फिरौन के ऊपर छोड़ा था। फिरौन डर गया। उसका दाल ये सिरों में जो जुएं पड़ती हैं, ये जुएं नहीं है, वो बहुत बड़ी बड़ी है। डड्डो, ये उसके सभी हथियार हैं। तुम्हारे पतीलियों में जब डड्डू आ गए तो खाओगे कहाँ से? वो कहता मैं उनको भी रोक कर रखूंगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि यहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। अब देखो, वो अपने दूत हमारे साथ भेजता है। हम जब भी घर से चले, परमेश्वर को कहो आओ हमारे संग चलो, आओ परमेश्वर हमारे संग चलो, आओ। जब याइरस प्रभु यीशु मसीह के पास आया, तो जब याइरस ने कहा मेरी बेटी बीमार है, तो वो कहता चलो। जब याइरस आगे आगे चलने लग गया, परमेश्वर भी उसके साथ चलने लग गया। संग हो गए ना, वो कहता मैं तेरे संग हूं, तू मत डर। हालेलुया। याइरस परमेश्वर के साथ जा रहा है। रास्ते में 12 साल की रोगन ने पल्ला छू के चंगेई पारी। उसी वक्त याइरस के घर से कुछ बुजुर्ग लोग आए, तो क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि लड़की मर गई, माड़ी बात बोली। याइरस घबराया नहीं। याइरस उनके बाद देखता रहा। प्रभु उसके पास था कि उसके संग था। उसने क्या कहा? याइरस मत डर, बेटी जिंदा है। हालेलुया। हम अपने भरोसे को बढ़ाएं, इसलिए परमेश्वर ने उसको कहा यहां यहां तू जाएगा, यहां कहीं तू जाएगा, वह तेरी रक्षा करे। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। ये तुम्हारे आगे पत्थर भी आएगा ना, उसको भी हमारा भी ये फर्ज बनता है कि जो पत्थर हमारे को टेढ़ा लग रहा है उसको साइड पे कर दें। जो कोई इंसान हमारे को ठेस लगा रहा है उसको समझाएं, उसको समझाएं। हालेलुया। निरा प्यार ही नहीं होता। वो कहता तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, आज के इन वचनों पे जो हमने इन बच्चों को कल से बोले हैं कि भजन संहिता 91, ज़बूर नंबर 91 आप पढ़ते जाएं, आपके घर में सुख शांति होगी। आपके घर में कोई भी दुष्ट आत्मा का साया नहीं होगा। आपके गर्भ के फल में इनाम होगा, आपके बिजनेस में इनाम होगा, आपके ऊपर बड़ी कृपा होगी, बताए से कृपा होगी। और प्रभु जो लोग ये पढ़े और आगे भेजे, उनको भी मेरे पिता परमेश्वर बताए से कृपा देना। और इस नंबर पे आप फोन कर प्रार्थना करवा सकते हो 7087601990। क्योंकि जी कितनी जीरो बार बार आई, 3 जीरो आई, कि तुम्हारे कष्टों को जीरो कर देगा मेरा यीशु। हालेलुया। धन्यवाद। आप जब आगे भेजें और औरों को भी ये संदेशा दें कि भजन संहिता 91 नंबर पढ़ें। हालेलुया। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रभु तुहानू बताए से आशीष और बरकत दे। आमीन।